Question number 8. A road is inclined at an angle 5.7 degree. Suppose that we drive 2 miles up this road starting from sea level. How high above sea level we are? एक रोड है जो समुद्र की सतह से 5.7 डिग्री का जाविया बनाते हुए ढलवान है। हम इस रोड पर 2 मील सफर तय करते हैं। सफर तय करने के बाद हम समुद्र से कितनी बुलंदी पर है हमने मालूम करना है। फिगर ड्रा करेंगे अपने डाटा से। ए बी हमारे पास समुद्र की सतह है, बी सी हाइट है समुद्र की सतह से रोड की, और ए सी रोड है जिस पर हम 2 मील का फासला तय कर चुके हैं। थीटा इक्वल है 5.7 डिग्री। फ्रॉम फिगर बी सी अननोन है, ए सी इक्वल टू 2 माइल, थीटा इज इक्वल टू 5.7 डिग्री। थीटा जो 5.7 डिग्री है इसके रिस्पेक्ट बी सी परपेंडिकुलर है और ए सी है हाइपोटेनियस। तो हम रिलेशन यूज करेंगे परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस इक्वल टू साइन ऑफ थीटा। साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू बी सी ओवर ए सी। साइन 5.7 डिग्री इज इक्वल टू बी सी ओवर 2। 2 को लेफ्ट हैंड साइड पर ले जाएंगे और बी सी इक्वल है 2 मल्टीप्लाई बाय साइन 5.7 डिग्री। साइन 5.7 डिग्री की वैल्यू मालूम करके लिखते हैं जो कि 0.0992 है, और मल्टीप्लाई करने से हमारे पास बी सी की वैल्यू आई 0.199 माइल। क्वेश्चन नंबर 9 है, a television antenna of 8 feet height is located on the top of a house. From a point on the ground, the angle of elevation to the top of the house is 17 degree and the angle of elevation to the top of the antenna is 21.8 degree. Find the height of the house. एक 8 फीट का टेलीविजन एक घर की छत पर लगा हुआ है। एक पॉइंट से अगर घर की छत का जाविया मापा जाए एंगल ऑफ एलिवेशन तो वो 17 डिग्री है, और अगर हम उसी पॉइंट से एंटीने की टॉप तक का एंगल ऑफ एलिवेशन लें तो वो 21.8 डिग्री। तो हमने इस डाटे का इस्तेमाल करते हुए जो घर की छत है उसकी बुलंदी मालूम करनी। अपने डाटे का इस्तेमाल करते हुए हम फिगर ड्रा करते हैं। तो फिगर में ए पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, बी छत है, सी बेस है आपके घर की, और डी जो है टेलीविजन एंटीने की टॉप है। तो ए सी फासला है पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन का घर से, बी सी जो है वो हाइट ऑफ हाउस है, और बी डी हाइट ऑफ एंटीना है, और पॉइंट ए से छत बी तक जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 17 डिग्री, और पॉइंट ए से एंटीना की टॉप बी तक जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 21.8 डिग्री है। डाटा लिखते हैं। लेट मेजरमेंट ऑफ बी सी इक्वल टू एच। राइट साइड पर फिगर में नजर आ रहा है, अननोन है। मेजरमेंट ऑफ डी सी इक्वल है मेजरमेंट ऑफ बी सी प्लस बी डी यानी एच प्लस 8। लेट करते हैं मेजरमेंट ऑफ बी डी इज इक्वल टू
हाइट ऑफ एंटीना है और ये हमें क्वेश्चन में गिवन है 8 फीट। जो स्मॉलर ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी, इसमें दिए गए डाटे को इस्तेमाल करते हैं। एंगल है 17 डिग्री, बी सी एच के इक्वल है और ये परपेंडिकुलर है, और ए सी की वैल्यू हम निकालते हैं। तो एच ओवर ए सी इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ 17 डिग्री। तो बी सी ओवर ए सी इज इक्वल टू टेंजेंट 17 डिग्री। बी सी की वैल्यू प्लेस करेंगे, एच ओवर ए सी अननोन है, इक्वल टू टेंजेंट 17 डिग्री जो है इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके लिखते हैं 0.3057। तो मेजरमेंट ऑफ ए सी इज इक्वल टू एच ओवर 0.3057। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। अब हमारे पास दूसरी जो बड़ी ट्रायंगल है डी सी ए या ए सी डी, इसमें ए सी बेस है और सी डी परपेंडिकुलर है, और सी डी हमें हासिल होगा एच प्लस 8 की मदद से, जो कि हम लिख चुके हैं पहले। तो सी डी ओवर ए सी इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा, और थीटा बड़ी ट्रायंगल में हमारे पास है 21.8 डिग्री। तो सी डी की वैल्यू लिखते हैं h प्लस 8 डिवाइडेड बाय मेजरमेंट ऑफ ए सी इज इक्वल टू टेंजेंट 21.8 की वैल्यू यहाँ प्लेस करेंगे, जो कि इक्वल है 0.4 के। तो यहाँ से मेजरमेंट ऑफ ए सी की वैल्यू निकालते हैं, जो कि हमें हासिल होगी h प्लस 8 ओवर 0.4, और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों ए सी की फॉर्म में है, तो हम इनको कंपेयर करते हैं ताकि h की वैल्यू मालूम की जा सके। बाय कंपेयरिंग 1 and 2 we get h plus 8 over 0.4 is equal to h over 0.3057। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.3057 मल्टीप्लाई बाय h प्लस 8 इक्वल टू 0.4 मल्टीप्लाई बाय h। अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे और 0.3057 को मल्टीप्लाई करते हैं h और 8 से। तो 0.3057 h प्लस 2.4456 इज इक्वल टू 0.4 h। अब h वाली टर्में जो हैं इनको एक हाथ पे ले आते हैं, तो 0.4h माइनस 0.3057h इज इक्वल टू 2.4456। तो माइनस करने से हमें हासिल होगा 0.0943h इज इक्वल टू 2.4456 और h इक्वल टू 2.4456 डिवाइडेड बाय 0.0943, और h की फाइनल वैल्यू हमें हासिल हुई 25.94 फीट। तो हाइट ऑफ द हाउस है 25.94 फीट। क्वेश्चन नंबर 10,
From an observation point, the angle of depression of two boards in line with the point are found to be 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट से दो बोर्ड्स जो एक ही सिमत में हैं, इनका एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री और 45 डिग्री है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बोर्ड्स, दोनों बोर्ड्स के दरमियान जो फासला है वो हमने मालूम करना है। इफ द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 4000 फीट हाई, कि अगर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो 4000 फीट बुलंद हो। अपने डाटे का इस्तेमाल करते हैं और फिगर ड्रा करते हैं। तो पहले हम ऑब्जर्वेशन पॉइंट की हाइट को ड्रा करेंगे और फिर ये हॉरिजेंटल, और इस हॉरिजेंटल लाइन पर हमने दोनों बोर्ड्स को दिखा दिया है। तो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है ए, बोर्ड बी, बोर्ड सी और डी बेस ऑफ ऑब्जर्वेशन है। ए पॉइंट से अगर हम बी बोर्ड को देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन है 30 डिग्री, और ए पॉइंट से अगर बोर्ड सी को देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन है 45 डिग्री। और एडी ऑब्जर्वेशन जो पॉइंट है उसकी हाइट है 4000 फीट। इस डाटा को लिखते हैं, लेट करते हैं। ए इज ऑब्जर्वेशन पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम फिगर। मेजरमेंट ऑफ बीसी, दोनों बोर्ड्स के दरमियान जो फासला है उसको एक्स लेट किया, और मेजरमेंट ऑफ एडी इक्वल टू वाई। इन ट्रायंगल ए सी डी, अगर ट्रायंगल ए सी और डी को देखें तो एंगल ऑफ एलिवेशन है सी से ए का 45 डिग्री। 4000 जो है परपेंडिकुलर साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है और वाई बेस साइड को। तो टेंजेंट 45 डिग्री इज इक्वल टू 4000 डिवाइडेड बाय वाई। टेंजेंट 45 होता है 1 के इक्वल, तो 1 इज इक्वल टू 4000 डिवाइडेड बाय वाई, और y को लेफ्ट हैंड साइड पर मल्टीप्लाई करेंगे तो y इज इक्वल टू 4000 हमारे पास आंसर हासिल हुआ। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अब जो ग्रेटर ट्रायंगल है ए बी डी, इसको अगर हम देखें तो ए डी साइड है 4000 और बी से डी साइड है बी सी एक्स और सी डी वाई दोनों के मिलने से। तो बी डी है बेस के तौर पर यूज होगा और ए डी परपेंडिकुलर के तौर पर यूज होगा। तो ट्रायंगल ए बी डी में एंगल 30 को देखते हुए ए डी परपेंडिकुलर और बी डी बेस है, तो टेंजेंट 30 डिग्री इज इक्वल टू आपके पास आएगा 4000 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई। इक्वेशन 1 से y की वैल्यू का इस्तेमाल करेंगे जो कि इक्वल है 4000 के। तो हम ये वैल्यू प्लेस करते हैं y की जगह पर। तो टेंजेंट 30 की वैल्यू है 0.5776 इज इक्वल टू 4000 डिवाइडेड बाय 4000 प्लस x। अब 4000 प्लस x को लेफ्ट साइड पर ले आएंगे जो कि मल्टीप्लाई होगा 0.5776 से, इक्वल है 4000। तो 4000 मल्टीप्लाई बाय 0.5776 प्लस 0.5776x इज इक्वल टू 4000, और मल्टीप्लाई करने के बाद हमें हासिल हुआ 2310.4 प्लस 0.5776x इक्वल है 4000।
0.5776 x is equal to 4000 minus 2310.4। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 1689.6 डिवाइडेड बाय 0.5776 और कैलकुलेट करेंगे तो x की वैल्यू इक्वल है 2928.2 फीट। क्वेश्चन नंबर 11। Two ships which are in line with the base of a vertical cliff। एक अमूदन पहाड़ी है, उसकी एक ही सिमत में दो शिप या जहाज मौजूद हैं और 120 मीटर अपार्ट और उनके दरमियान 120 मीटर का फासला है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द क्लिफ। अगर उस पहाड़ी की चोटी से देखा जाए तो पहाड़ी की चोटी से एंगल ऑफ डिप्रेशन है जहाजों के दरमियान, जहाजों के साथ 30 डिग्री और 45 डिग्री का। तो हमने कैलकुलेट करना है डिस्टेंस BC और हाइट CD। तो ये फिगर जो है क्वेश्चन में बुक में आपको दी गई है, उसको हम ड्रा करते हैं। तो A B दो जहाज हैं, C और D जो है क्लिफ की हाइट है। अगर D पॉइंट से जो शिप A है उसको देखा जाए तो एंगल ऑफ डिप्रेशन है 30 डिग्री और D पॉइंट से शिप B को देखा जाए तो एंगल ऑफ डिप्रेशन है 45 डिग्री। दोनों जहाजों के दरमियान 120 मीटर का फासला है और जहाज B और क्लिफ का जो बेस है उसके दरमियान फासला है BC। x के इक्वल लेट किया हमने और जो क्लिफ है उसकी जो हाइट है वो y के इक्वल लेट की है। तो इस डाटा को लिखते हैं। लेट मेजरमेंट ऑफ BC इक्वल है x के और मेजरमेंट CD इक्वल है y के। इन ट्रायंगल DCB जो स्मॉलर ट्रायंगल है उसको पहले सॉल्व करेंगे। y ओवर x जो है वो रिलेशन बनेगा टेंजेंट ऑफ 45 डिग्री क्योंकि y परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट कर रहा है और x जो है वो बेस को रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रायंगल BCD। टेंजेंट 45 की वैल्यू 1 जो है वो रिप्लेस करते हैं यहाँ पे। तो y ओवर x इज इक्वल टू 1 और x को राइट साइड पर मल्टीप्लाई करेंगे तो y इज इक्वल टू x। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। अब आपके पास एक बड़ी ट्रायंगल है ACD या DCA। इसमें एंगल 30 डिग्री का है। CD परपेंडिकुलर के तौर पर इस्तेमाल होगी और AC साइड जो है बेस के तौर पर इस्तेमाल होगी। तो AC साइड जो है AB प्लस BC साइड से बनेगी। तो 120 प्लस x टोटल वैल्यू है AC साइड की। तो रिलेशन है BC डिवाइडेड बाय AC इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा। दूसरे लफ्जों में y ओवर 120 प्लस x इक्वल टू टेंजेंट 30 डिग्री। तो टेंजेंट 30 की वैल्यू भी लिखेंगे तो y ओवर x प्लस 120 इज इक्वल टू 0.5772 और y को रिप्लेस किया x से इक्वेशन नंबर 1 से। तो x ओवर x प्लस 120 इक्वल टू 0.5772 रीजन लिख दी। तो x इज इक्वल टू 0.5772 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 120 और मल्टीप्लाई करने से
हमें हासिल हुआ x इज इक्वल टू 0.5772x प्लस 69.264। x वाली टर्म में लेफ्ट हैंड साइड पर ले आएंगे तो x माइनस 0.5772x इज इक्वल टू 69.264 और माइनस करने से हमें हासिल हुआ 0.4228x इज इक्वल टू 69.264 और x की वैल्यू है 69.264 डिवाइडेड बाय 0.4228 डिवाइड करने से हमें आंसर मिला x इज इक्वल टू 163.9 मीटर, इसको कह सकते हैं हम 164 मीटर अप्रॉक्सीमेटली। अब x की ये वैल्यू जो है हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। अब क्योंकि x जो है ये शिप B और C के दरमियान फासला है तो पहला पार्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है और C और D इक्वल है y के और y आल्सो इक्वल टू 164 मीटर। वजह इक्वेशन नंबर 1 का इस्तेमाल किया यहाँ पे, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि शिप बी और बेस ऑफ क्लिफ के दरमियान फासला और जो क्लिफ की हाइट है वो दोनों सेम है और दोनों 164 मीटर हैं। Question number है 12. Suppose that we are standing on the bridge 30 feet above a river, watching a log floating toward way. फर्ज करते हैं कि हम एक पुल पर खड़े हैं, एक दरिया की सतह से 30 फीट की बुलंदी पर है और हम एक लकड़ी के तने को अपनी तरफ तैरता हुआ देखते हैं। If the angle with the horizontal to the front of the log, अगर तना जो है उसके सामने वाले सिरे के साथ जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा वो है 16.7 डिग्री और एंगल विद द हॉरिजॉन्टल टू द बैक ऑफ द लॉग इज 14 डिग्री। तने की पिछली तरफ जो एंगल बनेगा वो है 14 डिग्री का। हाउ लॉन्ग इज द लॉग, तने की लंबाई क्या है। हम इस डेटा का इस्तेमाल करेंगे और फिगर ड्रा करेंगे। फिगर आपको किताब में भी दी गई है, हम किताब वाली फिगर के मुताबिक फिगर को ड्रा करते हैं। ए बी तने की लंबाई है, सी बेस ऑफ द ब्रिज है और ओ ऑब्जर्वेशन पॉइंट है जहां से हम तने को देख रहे हैं। तो ओ सी 30 फीट है, यहाँ गलती से मीटर लिखा गया है, जबकि तने के सामने वाले सिरे से जो पुल की बेस है वहां तक का फासला x है और तने की लंबाई को हमने y लेट किया है। ऑब्जर्वेशन पॉइंट से अगर हम तने की बैक साइड से जो एंगल बन रहा है उसको मेजर करें तो 14 डिग्री है और तने के फ्रंट से अगर एंगल को मेजर किया जाए तो वो 16.7 डिग्री है। हम इस डाटे का इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास दो ट्रायंगल्स बनी नजर आ रही हैं। तो लेट लेंथ ऑफ ए लॉग इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू y, मेजरमेंट ऑफ सी ए इज इक्वल टू x। इन ट्रायंगल ओ सी ए या ओ ए सी में अगर आप देखें तो ओ सी परपेंडिकुलर है और ए सी बेस है और थीटा एंगल है 16.7 डिग्री। तो रिलेशन बनेगा हमारे पास 30 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू टेंजेंट 16.7 डिग्री। टेंजेंट 16.7 डिग्री की वैल्यू लिखते हैं तो 30 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 0.30 और x की वैल्यू यहाँ से हमें हासिल हो जाएगी
30 डिवाइडेड बाय 0.30, तो x इज इक्वल टू 100 मीटर। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। तो x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। अब हमारे पास एक लार्जर ट्रायंगल है OBC। इसमें OC परपेंडिकुलर है एंगल 14 के लिहाज से, और BC बेस के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। तो BC AB प्लस AC यानी x प्लस y है। तो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन होता है टेंजेंट। तो टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू OC डिवाइडेड बाय BC। तो 30 डिवाइडेड बाय x प्लस y इज इक्वल टू टेंजेंट 14 डिग्री। टेंजेंट 14 की वैल्यू प्लेस करते हैं तो 30 डिवाइडेड बाय x प्लस y इज इक्वल टू 0.2943। x प्लस y इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय 0.2493। x प्लस y की वैल्यू हमारे पास आ गई 120.33। अब हम x की वैल्यू निकाल चुके हैं। तो x की वैल्यू जो है, अगर हम यहाँ इक्वेशन नंबर 1 से रिप्लेस करेंगे जो कि 100 है, तो हमें हासिल होगा नया रिलेशन 100 प्लस y इज इक्वल टू 120.33, और y की वैल्यू है आपके पास 120.33 माइनस 100, और y की फाइनल वैल्यू हमें हासिल हुई 20.33, और ये 20.33 जो है हमारे तने की लंबाई है। तो लेंथ ऑफ द लॉग इज इक्वल टू 20.33 मीटर।